स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट टॉपिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट को हम बोल सकते हैं जैसे रोजगार। जैसे कोई पहली चीज़ तो है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब समझ जाइए आप लोग कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटीज़ जो पैसे से रिलेटेड हो, जिसमें ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जिसमें मनी आ रही है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हो गई जिसमें पैसे का कोई वो नहीं हो रहा है। जैसे आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, आपको इन रिटर्न कोई पैसा नहीं मिल रहा है, आप ऐसे ही बस थैंक यू उसने बोल दिया काम हो गया, उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई किसी के लिए काम कर रहा है और उसके बदले में उसको कुछ मिल रहा है। जैसे कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के बदले में उसको क्या मिल रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, वेज मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। तो हम किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं वो, और इन रिटर्न उसके बदले में हमको कुछ वो दे रहा है, उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो। एम्प्लॉयमेंट परमानेंट भी होता है, टेम्पोरेरी भी होता है, कैजुअल बेसिस भी होता है। कहीं कि देखिए, आप जॉब करने के लिए क्या होता है, 1 ईयर का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपको सिर्फ 1 साल के लिए जॉब पे रखेंगे। 1 साल में आप जॉब करोगे, हम आपको बदले में सैलरी देंगे। सैलरी भी फिक्स होती है कि हम इतनी सैलरी आपको देंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे मैनेजर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स होते हैं, कंपनी से मैनेजर होते हैं, लेबर होते हैं, क्लर्क होते हैं, बहुत सारे। और जैसे हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर भी लोग अपने यहाँ जॉब पे रखते हैं, उनको सैलरी देते हैं, तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्विस टू अदर्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा है सर्विस टू अदर्स, मतलब सर्विस दी जाती है, किसी दूसरे के लिए काम किया जाता है। सेकंड क्या है, पर्सनल सर्विस, मतलब उसको पर्सनल खुद ही उसको मौजूद रहना पड़ेगा, उसकी जगह कोई और वो काम नहीं कर सकता है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन अंडर, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरह से रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या रिटर्न या ओरल किसी भी तरीके से हो जाता है। मेनली ये रिटर्न ही होता है कि आप जो जॉब कर रहे हो परमानेंट बेसिस पे है, टेम्पोररी कैजुअल बेसिस पे हो, और उसके बदले में आपको इतनी सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा, फीस मिलेगा, वो भी रिटर्न में होता है। सर्वेंट, एन एम्प्लॉय इज ए सर्वेंट, जो एम्प्लॉय होता है वो अपने सर्वेंट नौकर होता है अपने मास्टर का, जो उसको नौकरी पर रखा है वो, और उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, इसमें किसी कैपिटल का यूज़ नहीं होता है, कैपिटल नहीं चाहिए होता है, मतलब हमको पैसा पूंजी नहीं चाहिए होती है। कैपिटल जो लगता है जो उसका मालिक होता है उसका लगता है, एम्प्लॉय का कोई कैपिटल नहीं लगता है। उसको काम करना होता है, काम करने के बदले में उसको रिम्यूनरेशन मिलता है। रिम्यूनरेशन मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसके रिटर्न में कुछ मिलता हो, जैसे सैलरी हो गई, गिफ्ट हो गया कोई। 6 हो गया नो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, इसमें क्या करना है, आपको काम करना है, आपको बदले में सैलरी मिलेगी। 7 है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, जो नौकरी दे रहा है वो एम्प्लॉयर, और जो नौकरी कर रहा है वो एम्प्लॉई। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो नौकरी दे रहा है, जो मालिक है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयर हो गया वो, और जो नौकरी कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, उसको कहते हैं एम्प्लॉई। इट कैन बी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो यही चीज़ इसमें है। तो हम बोल सकते हैं ये जो एम्प्लॉयमेंट आपका है ये हमारा नौकरी से रिलेटेड है। जो नौकरी कर रहा है, जो जॉब कर रहा है वो हो गया एम्प्लॉई, और जो जॉब दे रहा है वो हो गया आपका एम्प्लॉयर। इसको ध्यान दीजिएगा।